वेलकम टू आर ए ट्रिक सेंटर नजीरा। दोस्तों, आज NCERT के सॉल्यूशन लेकर आया हूँ जो क्लास 11th का मैथ का है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 का चैप्टर एक्सरसाइज है जो कि 11th का है। तो इसे अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और हो सके तो कमेंट्स भी करेंगे। हम आपके कमेंट्स के ऊपर ही वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करना है और नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना है। तो आज चलिए मैथ का मैं प्रोवाइड करूँगा सभी क्वेश्चन आंसर 11 12 दोनों का। तो आज पहला चैप्टर पहला एक्सरसाइज। निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर औचित्य बताइए। तो समुच्चय का मतलब होता है कि डेफिनेटली मतलब निश्चित तौर पर सदस्य होना समुच्चय कहलाता है। तो अगर हम जिसे काउंट कर सकें निश्चित तौर पर वह क्या कहलाएगा, समुच्चय। जैसे मान लेते हैं पहला जो दिया हुआ है क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये क्या है, जे अक्षर से शुरू होने वाले जो हैं सभी महीनों का संग्रह। तो जैसे जे अक्षर से कौन कौन सा महीना आता है, एक जनवरी आता है, दूसरा जून आता है, जनवरी जून, फिर जुलाई भी आता है, जुलाई ये आता है। तो इनका संग्रह हम इसे गिनती कर सकते हैं, इसका काउंट कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना, ये क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह आप जानते हैं, भारत में 10 ही लेखक जो हैं प्रतिभाशाली हो सकते हैं। प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वह बहुत सारा हो सकता है। इसीलिए यह जो है समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय क्या है, नहीं है। यह समुच्चय नहीं है। यह समुच्चय में नहीं आएगा, क्योंकि हम भारत के 10 लेखक को हम काउंट कर सकते हैं, बट उनकी प्रतिभा को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बताइए क्या यह समुच्चय है? तो यह भी समुच्चय नहीं है। यह भी समुच्चय नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। 11 ही बल्लेबाज श्रेष्ठ क्यों हो? विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो उनमें से 11 को श्रेष्ठ क्यों समझें? श्रेष्ठता की परिभाषित
नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है। फिर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा में बालक तो है, सभी बालक, यह कौन अच्छा है बुरा है इसमें कोई पहचान नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये पूछा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह जो है क्या यह समुच्चय है, तो यह समुच्चय है, क्योंकि हम कक्षा के सभी बालकों को गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या जानते हैं आप? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ... 6 यानी कि 99 तक काउंट कर लिए। यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। फिर 6 में है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास का संग्रह। उपन्यासों का संग्रह जो है ना, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, जैसे गबन, गोदान आदि, यह इसे परिभाषित है और यह परिभाषित किया जा सकता है, अतः यह एक समुच्चय है, यह एक सेट है, यह एक सेट है। फिर नेक्स्ट है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह जानते हैं? मान लेते हैं -10, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 6, 4, 6, ये सब क्या है? सभी जो है समपूर्णांक है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अध्याय में आने वाले सभी, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह जो है ना, यह भी हम काउंट कर सकते हैं, यह भी हम काउंट कर सकते हैं, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। फिर यह भी समुच्चय है, यह भी सेट है। फिर नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि समुच्चय होने का हम काउंट कर सकें कितना खतरनाक जानवर है। सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसे हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्त, आज इतना ही आपके लिए। फिर अगला वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 का लेकर आऊँगा।